हरे कृष्णा। अब तक के वीडियोस में हमने जाना कि एकादशी क्या होती है, एकादशी कौन है, एकादशी का महत्व, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजंस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कितने प्रकार की होती है और पांडव निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। तो हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसके अनुसार 12 महीने में 24 एकादशी आती है। अधिक मास में 2 एक्स्ट्रा एकादशी आती है और 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है पांडव निर्जला एकादशी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस दिन अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित है। इस उपवास के कठोर नियमों के कारण इस व्रत को कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो श्रद्धालु भक्त किसी भी एकादशी का पालन नहीं कर पाते हैं, उन्हें पांडव निर्जला एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो फल और पुण्य बाकी एकादशी का पालन करने से हमें मिलता है, वह केवल इस एक एकादशी का पालन करने से हमें प्राप्त होता है। पांडव निर्जला एकादशी का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पांडव निर्जला एकादशी के महात्मा की ओर। एक बार की बात है, भीम ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी दुविधा का उपाय ढूंढने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बताइए क्या बात है। भीम, जो कि वोरेशियस ईटर है, वो भगवान से बोले कि अथक प्रयासों के बाद भी मैं एकादशी का पालन करने में असमर्थ हूँ। हालांकि मेरे भ्रातागण युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती भी एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन मेरे उदर में वृक नामक उदराग्नि प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मैं अन्न ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं अथक प्रयासों के बाद भी एकादशी का पालन करने में असमर्थ हूँ, जो कि शास्त्रों में वर्णित है, जिस प्रकार शास्त्रों में दिया गया है। तो शास्त्रों में क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, वन शुड फॉलो एकादशी विद ग्रेट रिवरेंस, नॉट ड्रिंकिंग एंड ईटिंग एनीथिंग फॉर द एंटायर डे एंड कंप्लीटली एंगेज आवरसेल्व्स इन द वेरियस लिम्स ऑफ भक्ति। हम शास्त्रों में अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखते हैं। अम्बरीश महाराज, जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एकादशी जो कि शास्त्रों में मेंशन है, उनको फॉलो करते थे। अम्बरीश महाराज एकादशी के दिन न अन्न जल ग्रहण करते थे, न जल ग्रहण करते थे। वे फास्ट करते थे एकादशी के एक दिन पूर्व से, और द्वादशी के दिन भी केवल एक ही समय अन्न ग्रहण करते थे, with at all engaging himself in the service of Lord Krishna and controlling his senses and its functioning. भीमसेन के लिए फास्ट करना, अन्न और जल का त्याग करना was very very difficult। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसका उपाय ढूंढने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को सभी एकादशियों में फ्रूट्स और रूट्स को ग्रहण करने की अनुमति दे दी, सिर्फ एक एकादशी को छोड़कर। भगवान ने भीमसेन से कहा कि तुम सभी एकादशी को फ्रूट्स और रूट्स तो ग्रहण कर सकते हो, लेकिन इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित है। इस प्रकार भीमसेन वॉज अलाउड टू ईट रूट्स एंड फ्रूट्स ऑन ऑल एकादशीज एक्सेप्ट दिस निर्जला एकादशी। इस प्रकार पांडवों के साथ माता कुंती ने भी इस एकादशी का निष्ठा से पालन किया, जिसके कारण इस एकादशी का नाम पांडव निर्जला एकादशी पड़ा। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो कलयुग में जब लिविंग एंटिटीज कैपेबल नहीं हैं फॉलोइंग एकादशी अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड विच आर मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, देयरफॉर फ्रूट्स एंड रूट्स आर अलाउड फॉर फिजिकल वेलबीइंग। वैसे तो हमें एकादशी के दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तभी कुछ आशा है कि हम भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकेंगे। भगवान के नाम जप में ही सही सफलता है, अतः हमें एकादशी का पालन करते हुए, अन्न जल का त्याग करते हुए भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। वी शुड एंगेज आवरसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ताकि हम इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। आशा करती हूँ कि आप सभी आने वाली इस पांडव निर्जला एकादशी का पालन निष्ठा से करेंगे और भगवान की असीम कृपा को प्राप्त करेंगे। आप सभी को आने वाली पांडव निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।